असम के जोरहाट में कोरोना को लेकर कंटेनमेंट इलाकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। जोरहाट के काली मंदिर एरिया में 5 जुलाई को 14 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। इस इलाके में 7 कोरोना मरीजों की पुष्टि होने के बाद ये फैसला लिया गया था, जबकि इसी इलाके में 15 नए कोरोना के मामले सामने आने से कंटेनमेंट की समय सीमा को बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है, जिससे स्थानीय निवासियों में कोरोना को लेकर आतंक बढ़ गया है। यहाँ के ज़्यादातर निवासी दिहाड़ी मजदूर हैं। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 12 दिनों में यहाँ गरीबों की सूद लेने न तो कोई अधिकारी आया है, न ही इलाके को सैनिटाइज किया गया। लोग घरों में भूखे मर रहे हैं, जबकि इसके उलट मोदी कॉम्प्लेक्स में स्थित स्टेट बैंक और कुछ नामी गिरामी लोग, होटल मालिक और बड़े उद्योगपति जहां ट्रेडिंग के मालिक को कोरोना हुआ तो इलाके को खुला रखा गया और रोजाना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई। अब काली मंदिर इलाके के गरीब लोग प्रशासन पर अमीर गरीब में भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण में जोरहट भी अछूता नहीं रहा। जोरहट में पिछले 4 दिन 5 दिन से जिस प्रकार से कोरोना का बढ़ता प्रकोप देखा जा रहा है, उससे आम जनता में एक भय का माहौल व्याप्त है। हाल ही में ये काली मंदिर जोरहट के सामने काली मंदिर का एक मोहल्ला है, जहाँ पे कुछ दिन पहले 7 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, जिसके तहत यहाँ कंटेनमेंट जोन किया गया। यहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर में आक्रोश है। इनका कहना ये है कि यहाँ पे सरकार की कोई सुविधा इनको नहीं मिली और कल फिर दोबारा 15 पेशेंट यहाँ से पॉजिटिव पाए गए। अब यहाँ के आम जनता के मन में ये भय व्याप्त हो गया है कि दोबारा अगर 15 दिन अगर बंद कर दिया जाता है, कंटेनमेंट जोन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनके खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो गई है। इनका परिवार, इनका बच्चा खाने के लिए मोहताज हो गया है। आइए मैं यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मैं आपका बात कराता हूँ कि उनकी दैनिक समस्या क्या है और क्यों वो रुष्ट है ये प्रशासन के व्यवहार से। आप लोगों का जो कंटेनमेंट जोन किया गया है, इसमें क्या दिक्कत है? 2 दिन से हम लोगों को सुनने में आया कि कुछ यहाँ पे समस्या हो रहा है, तो किस प्रकार का समस्या है, क्यों आप लोगों के अंदर इतना आक्रोश है? समस्या तो देखिए, पहली बात कि जब कंटेनमेंट जोन किया गया तो इंसेंटली लॉक हो जाता है। जब होता है तो उस समय में जितना भी ग्रोसरी आइटम है या फिर डेली यूजेज का सामान है, कोई इंसान पिक कर नहीं पाया। उसके बाद क्या होता है कि सपोज कंटेनमेंट जोन देता है तो जो भी लोकल अपना वार्ड का मेंबर है या फिर जो भी प्रशासन है लोकल का, उसको आगे कम से कम इतना तो पूछना चाहिए कि अपना खाने पीने का सुविधा है कि नहीं। क्योंकि इस एरिया में देखा जाए तो मैक्सिमम लोग डेली बजट वाले लोग हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जिनका उतना तो स्टॉक नहीं कर सकते। उन लोग डेली अर्न करते हैं, डेली खाते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो गया। काफ़ी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो उस दिन आने के बाद यहाँ के गांव के लोग ने लाइव किया, तब जाके 10 दिन बाद जाके कल जाके 2-3 किलो चावल सबको मिला है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद बट तो 2-3 किलो चावल से क्या आप लोगों का जो समस्या है वो समाधान हो गया? जी कैसे होगा? 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, बाकी दिन क्या करेंगे? अभी क्या मुद्दा ये हो गया कि कंटेनमेंट जोन दिया हम लोग ने माना है, ठीक है, बट जो दिया है जिसके कारण 17 लोगों को लेके गया था पॉलिसी बोल के, वो पार्टली ऑर्गेनाइजेशनली रिटर्न आ चुका करते। ठीक है, मुझे वो समझ में नहीं आया कि अगर कोरोना पॉजिटिव निकला तो कैसे 4-5 दिन 10 दिन में वो घर में आ गया। ठीक है, घर में आ गया, ठीक है, आने के बाद वो नेगेटिव हो गया तो इसको हटाना चाहिए। फिर से कुछ दिन बाद जाके फिर 15 लोगों को लेके गया पॉजिटिव बोल के, तो वो पॉजिटिव कैसे निकल रहा है हमें वो समझ में नहीं आ रहा। अगर नेगेटिव होकर घर में आ चुका है, वो इंसान मोहल्ले में घूम सकता है, निकल सकता है, तो बाकी लोग को क्यों लेके जा रहा है पॉजिटिव बोल के? और सपोज हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव बोल के लेके गया, एक घर से फैला, सपोज एक इंसान को हुआ, उसके वजह से सबको हुआ, वो इंसान हुआ था। तो उसी तरह से बाकी भी तो टाउन में बहुत सारी जगह है ना, जैसे सुनने में हालांकि झावर ट्रेडिंग का वहाँ पे दो भाई है, उसको एक को हुआ, एक को लेके गया, बाकी दूसरा तो घूम रहा है, तो उसको क्यों नहीं सील किया गया? मोदी कॉम्प्लेक्स है, मोदी होटल है, वैसा बहुत सारी जगह हैं। सिर्फ वो 2 एग्जाम्पल जो हमको पता है, जो कि हम लोग तो 10 दिन से अंदर में है तो इतने न्यूज़ पता नहीं, पर जब बाहर में थे तो हमको पता था कि ये सारा कांड हुआ है, तो उनको क्यों सील नहीं किया गया? यहाँ के लोग जो ठेला वाले, रिक्शा वाले हैं या फिर मजदूर लोग हैं, मतलब पुअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे सील किया गया, या फिर वो रिच कैटेगरी में आता है या फिर दूसरे कैटेगरी में आता है, उसकी वजह से उनको सील नहीं किया गया? ये मुद्दा हम मतलब जानना चाहते हैं कि हमको ही क्यों सील किया गया? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, 1-2 लोग तो नहीं है, करीबन 100 से ज़्यादा फैमिली है, 115 से ज़्यादा फैमिली यहाँ पे रहते हैं। तो 3-4 लोगों की वजह से क्या सरकार 100 लोगों को तकलीफ देना चाहती है क्या प्रशासन इतने सारे लोगों को एक साथ लॉक करके 15 दिन रखा? 15 दिन में भी लोग घर का भाड़ा कैसे देगा? बहुत सारे लोग का यहाँ पे हेल्थ का इशू है, मेडिसिन इशू है, खाने का
करी है वो सब कैसे फुलफिल करेगी सरकार, वो हम जानना चाहते हैं। लॉकडाउन दिया 15 यहाँ दिन पे किया। यहाँ पे एक बात आपके समक्ष में आया होगा समझ में कि प्रशासन के ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि प्रशासन पैसे वाले के आगे नतमस्तक है। इन्होंने एक आरोप लगाया कि मोदी कॉम्प्लेक्स में कुछ दिन पहले उनके होटल में कोरोना पॉजिटिव निकला था, जो कि वहाँ पे कंटेनमेंट जोन करना चाहिए, लेकिन उसको कंटेनमेंट जोन नहीं किया गया। उसके पश्चात 3 दिन के पश्चात 4 दिन के पश्चात वहाँ SBI है, उस SBI में भी निकला, फिर भी वहाँ पे कंटेनमेंट जोन नहीं किया गया। इनका दूसरा आरोप ये आया है सामने कि जो भवर ट्रेडिंग है उनके यहाँ झमा ट्रेडिंग है, उनके एक भाई को पॉजिटिव निकला, दूसरे भाई को नहीं निकला है, लेकिन उनको खुला छूट दिया गया है। तो इनका आरोप यह है कि प्रशासन यहाँ पे आम जनता और पैसे वाले व्यापारी वर्ग जो जिनके पास पैसा है उनके लिए नियम अलग कर रहे हैं। इसके लिए इनके मन में एक आक्रोश है। आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ कंटेनमेंट जोन किया गया तो यहाँ पे सैनिटाइज वगैरह किया कि नहीं इस एरिया में? आज नहीं किया, बाहर किया, वो भी इस जगह पे किया, अंदर किया था। मेरा कहने का मतलब जहाँ से % अगर पॉजिटिव निकलता है तो उस गली को भी सैनिटाइजर होना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन निकला घर से, वो बोले कि मैं घर से नहीं निकला, मुझे कोरोना कैसे हुआ, लेकिन उनका तथापि घर को सैनिटाइजर हुआ। तो हमारे गली में एम्बुलेंस नहीं घुस के पेशेंट अगर चल के जाते हैं तो रास्ता को भी सैनिटाइजर होना चाहिए। हमें भी दिल में भय है ना कि उस रास्ते से गुजरा है, हो सकता है मुझे भी कल भी कुछ हो जाए। अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि नहीं है, मुझे भी हो सकता है, मुझे भी कल हो, लेकिन थोड़ा देख के प्रशासन देखे कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सारा आरोप प्रशासन के ऊपर इनका आक्रोश जो है वो प्रशासन से है कि कोरोना पेशेंट निकलने के बावजूद भी इनको यहाँ पे सैनिटाइज नहीं किया गया, इनको यहाँ पे सुविधा नहीं दी गई। आज 14 दिन, आज कितना दिन हो गया आप लोग का कंटेनमेंट जोन? 12 दिन से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि 12 दिन में ये छोटे बच्चे, परिवार, स्त्री, महिला सब लोग हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएं, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसा है जिस परिस्थिति में हमको प्रशासन का सहयोग भी करना है, लेकिन प्रशासन भी पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाए। यही कामना के साथ मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग आपकी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुँचाएं।